शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो ये मत सोचना कि पहले क्या हुआ था, पहले कुछ नहीं हुआ था, आज पहला क्लास है। पहले बेसिक हुआ था। और हाँ, लाइव करा दो, लाइव स्टार्ट करा दो। और देखो टीवी चलाना था तुमको, चला दो, टीवी चलाओ, ना तो किशन को भेजो। अगर तुम्हें नहीं पता है तो किशन को भेजो। तू हाँ हाँ, लाइव स्टार्ट वापस। ठीक है, तो अभी ऐड आ रहा तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस से। बेसिकली देखो, टाइम एंड टेंस चैप्टर पूरे इंग्लिश का बैकबोन है, समझिए बढ़िया से। क्लास थोड़ा सा बढ़िया से लूंगा आज, आपका माइंड भटक जाता है ना बेटा। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस आज फर्स्ट डे नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। इससे पहले बचपन में कई बार आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा, कई बार टाइम एंड टेंस चर्चा हुआ होगा। राम पढ़ता है वह जाता है, तुम खाते हो वह खेलता है, पढ़ा होगा टाइम एंड टेंस। तो ऐसा क्या खास मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइम एंड टेंस में, ऐसा क्या मैं खास करने वाला हूँ आपके साथ कि आप सीख जाओगे। बेसिकली टाइम एंड टेंस हर किताब में हर टीचर हर कोई पढ़ाता है, लेकिन मेरे यहाँ खास ये होगा कि टाइम एंड टेंस कम से कम पढ़ाऊंगा तो मान के चलो कि 10 से 15 दिन क्लास चलेगा टाइम एंड टेंस का। 10 से 15 दिन एक चैप्टर चलेगा। कहो से इतना टाइम क्यों ले रहे हैं टाइम एंड टेंस पे? तो इतना टाइम इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका रीढ़ का हड्डी बैकबोन स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये टाइम एंड टेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन इसका मतलब हुआ कि इसको आप अगर ऊपर से चल गए कभी होगा ही नहीं, और जब तक इस पे कमांड नहीं होगा आप अंग्रेजी में कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए टाइम एंड टेंस के बिना आपका अंग्रेजी ही अधूरा है। तो जो चीज इतना स्ट्रांग, देखो ध्यान देना कौन कौन चैप्टर, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये 6-7 चैप्टर ऐसा है जिसको बड़े मन से और बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। तो टाइम एंड टेंस उसी के अनुसार आज जिस बच्चे का अंग्रेजी जितना भी कमजोर होगा आज उसको समझना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अभी जब थोड़ा सा मार्केट का मसला सुधर जाए उसके बाद फिर मैं आप सबों को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, है ना। अभी जो क्लास जब आज कल करके फिर 2-3 दिन ऑफ करके फिर जब 10-11 से स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक, जब मार्केट पूरी तरह से जब उसका जो कुछ आने वाला है केजरीवाल जी की तरफ से गाइडलाइन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी जब तक नहीं आया है, जब तक कि लोग कमा रहे हैं पैसे, तो फालतू भरने से कोई फायदा नहीं है। एक ऊपर कोचिंग सिग्मा है वहाँ भी फाइन कर दिया है, कोई और कोचिंग है वहाँ भी फाइन कर दिया 2-3 जगह। ये तो मेरा टाइम ऐसा एक दोपहर का है कि समझ नहीं पाता कि दोपहर में बैच भी चलता होगा। एक बार आप लोग चले गए तब चेकिंग के लिए आया था, तो फोटो खींच बुला के बड़ा बढ़िया कि आपने क्रॉस रोस कर दिया है। तो एक बेंच बिठाएंगे, फिर दूसरा बेंच खाली, फिर तीसरे बिठाएंगे, तो इसको 10 बच्चा बैठ पाएगा। मतलब हर हाल में फाइन देना है। एक बार आप जा रहे हैं रास्ते में, अगर गाड़ी रुकवा दी यात्री वाला तो फाइन लेगा ही लेगा, किसी न किसी वजह से। कभी टायर में हवा कम है तो ज्यादा है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, सब कुछ है। खैर नहीं भी, तो हमने कहा कि 10 से 15 क्लास हम लोग का टाइम एंड टेंस पे लगेगा। तो 10-15 क्लास में ऐसा क्या पढ़ेंगे, तो पहली बात ध्यान देना, बिल्कुल शुरुआत करेंगे जीरो से ताकि हर बच्चे को लिखना भी आए। शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से ताकि हर बच्चे को कॉमन एरर भी आए, हर चीज काम आ जाए। अब इसके लिए क्या करना है वो समझिए। टाइम एंड टेंस अभी यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, साथ साथ क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे दे रहा हूँ। जो बच्चे यूट्यूब पढ़ रहे हैं उनके पास टाइम एंड टेंस का बुक्स नहीं होगा तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल कर लेना, है ना, और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना। और जिन बच्चों को परेशानी होगा कि एडमिशन नहीं हो रहा हो तो स्टाफ से आप बात कर लेना, ठीक है। और जितना जल्दी हो आपको इसमें एडमिशन ले लेना है, क्योंकि अभी कोरोना का समय है। तो अभी आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी एंट्री भी नहीं होगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। वापिस आ जाइए। अब प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस में शुरुआत कहां से की जाए। तो 2 वर्ड है, एक वर्ड है टाइम और एक वर्ड है टेंस। तो पहले समझते हैं टाइम एंड टेंस का मतलब सेम है या अलग है। अगर हिंदी की बात करें तो टाइम का मतलब सबको पता है कि समय होता है, राइट। और टेंस का मतलब आपने बचपन में सुना होगा काल होता है, नहीं पढ़ा है क्या? और काल का मतलब कोई पूछे काल का मतलब क्या, काल का मतलब ही समय। नहीं बोलते उस पर काल आ गया था और बिहार में तुमको काल घेरे हुए है, मतलब तुम पर समय अब आ चुका है। तो हिंदी में देयर इज नो डिफरेंस
टाइम एंड टेंस, समय और समय में कोई अंतर नहीं होता। तो हिंदी में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंग्रेजी में बहुत ग्रेट डिफरेंस है। बहुत बारीकी समझिए कि एक चीज को, तब मजा आएगा पढ़ने में और तब मजा आएगा समझने में। ऐसी हवाबाजी नहीं करना कि ये होता है, ऐसे नहीं। देखिए गौर से, टाइम क्या करता है। अब एक सेंटेंस लिखते हैं गौर से, कि बहुत आसान से अक्सर मैं लिखता हूँ सेंटेंस ये वाला, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। बिल्कुल समझने का प्रयास करते हैं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये हिंदी का एक लाइन लिखा हमने, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, राइट। अब जो देखिए सेंटेंस है टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिया हमने, एक वर्ड दिया टाइम, एक वर्ड दिया टेंस। एक टाइम दिया और एक टेंस दिया, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए, एक टाइम और दूसरा टेंस। अब मुझे आप सोच बताइए कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम क्या है और इसका टेंस क्या है। आज फर्स्ट डे हो बच्चा, क्या नाम? तरुण। तरुण खड़े हो जाओ, तरुण मेरा का स्टाफ भी है। इसका इस टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम क्या है? कल जो है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? फ्यूचर। तो टाइम इसका क्या है आपके अनुसार? फ्यूचर है। टेंस क्या है इसका? नहीं समझ में आ रहा, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तुम बताओ बच्ची, टाइम, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम क्या है? टेंस तो फ्यूचर है, समझ में आ गया। टाइम प्रेजेंट का है तुम्हारे अनुसार। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी कहती है कि इसका टाइम प्रेजेंट है और टेंस फ्यूचर है। बैठ जाओ। अब मैं सबसे हाथ उठवा लेता हूं, कितने बच्चे को टाइम टेस्ट मैच कल शुरू होगा टाइम फ्यूचर लग रहा है? इतने सारे बच्चों को। कितने बच्चे को टाइम प्रेजेंट लग रहा है? रोशनी के साथ देने वाले एक वो हैं, क्या नाम है तुम्हारा? आरती। आरती और रोशनी से दो बात पूछना चाहता हूं कि ये जो कल वर्ड है, एक कल वर्ड तुम्हें प्रेजेंट का लगता है? आज बात करें कि मैं तुमसे अगले साल मिलूंगा, तो मिलूंगा कब? अगले साल 2022 में। तो आज की बात तो है नहीं, तो बात तो फ्यूचर की हो रही है ना। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो बोल तो हर चीज तो आज ही बोलेंगे, लेकिन यह एक्शन लिया कब जाएगा? कल। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यह एक्शन लिया जाएगा कब? कल। यानी कि टाइम क्या हुआ? फ्यूचर। टाइम क्या है जी? फ्यूचर। अब इसने कहा कि सर टेंस तो फ्यूचर है, रोशनी ने कहा, तो कितने बच्चे को टेंस फ्यूचर लग रहा? हाथ उठाइए, डरो मत। देखो पहले तो इसको प्योर करो, यहां गंदगी सीख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें सिखाना चाहता भी नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि जब तक जैसे हो वैसे नहीं रहोगे तब तक कोई चीज नया चीज सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने को पहले क्लियर करो। तो कितने बच्चे को टेंस लग रहा है फ्यूचर? हाथ उठाओ। डरने की बात क्या, सबको लग रहा होगा, बचपन से ही पढ़ा। जिसके अंत में गा है, गी है, जिसके अंत में कल भी लगा है, देखो फ्यूचर का दिखा रहा है। तो टेंस भी क्या लग रहा? फ्यूचर। लेकिन मुझे यही नहीं पता कि टेंस फ्यूचर होता भी है कि नहीं होता है। मुद्दा ये जानना पड़ेगा, टेंस फ्यूचर होता भी या नहीं होता है। टेंस होता क्या बोले जाना पड़ेगा। अभी हमने आपके अनुसार जानने का प्रयास किया। आपने कहा टाइम प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी कहा, आपने कहा टेंस फ्यूचर भी कहा, प्रेजेंट भी कहा। कितने बच्चों को इसका टेंस प्रेजेंट लग रहा? इतने बच्चे प्रेजेंट लग रहा, राइट। अब आप सब में कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? इतने बच्चे बैठे हैं, कोई प्रेजेंट भी कहा, फ्यूचर भी कहा, इसको भी प्रेजेंट भी कहा, फ्यूचर भी कहा। इसका मतलब ये सेंटेंस कोई तूफानी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। अब जो बच्चों ने इसको फ्यूचर कहा वो कहेगा टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। इन्हें कहेगा जी, इसका अंग्रेजी में आने के लिए अगर मैं कहूं आपसे, तो अगर आपने इसको कहा कि सर ये टेंस जो है ना फ्यूचर है, इसका अंग्रेजी होगा सर कि द टेस्ट मैच स्टार्ट, है ना जी, होगा जी, द टेस्ट मैच विल स्टार्ट या विल जो भी है ना, स्टार्ट टुमारो। इन्हें कहा बेटा, अब जो बच्चा इसको प्रेजेंट कह रहा है वो बोलेगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। इन्हें कहेगा बाबू, यानी कि जो बच्चा फ्यूचर कह रहा होगा वो विल स्टार्ट कहेगा, जो प्रेजेंट कह रहा होगा वो स्टार्ट्स कर देगा।
गेट इट। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यही चीज एग्जाम में रहे तो हम इसको सही मारें या इसको सही मारें। अगर हम आगे गी पढ़ रहे हैं तो मुझे विल स्टार्ट करना होगा, और अगर हम प्रेजेंट मार रहे हैं तो सिंपल स्टार्ट्स करना होगा। मुद्दा ही है। अब प्रश्न उठता है कि विल स्टार्ट और स्टार्ट्स कौन सही करें। तो फिलहाल बता दूं, डिटेल चलेंगे हम लोग। पहला गलत है और दूसरा सही है। अगर पहला गलत है, विल नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ गागे की कैसे हो गया सर, फिर यहाँ कल भी कैसे हो गया सर। यानी कि हमको समझना पड़ेगा टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट और टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। मेरे गलत सही करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब देखते हैं गौर से इसको अलग करके। थोड़ा यस में आ जाओ अंदर तो आएगा, पूछने की जरूरत क्या है। ठीक है, बैठ जाओ, कहीं भी कोने में बैठ जाओ। है अब देखिए टाइम क्या कहता है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम क्या शो करता है भाई, तो यहां पर लिखेंगे एक लाइन हम लोग, फटाफट लिखते चला फटाफट आपको। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। यानी टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम क्या शो करता है बाबू, मीनिंग को शो करता है। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। और हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग तुम जो निकालते हो वो प्रेजेंट निकालते हो, मीनिंग निकालते हो पास्ट, और मीनिंग निकालते हो फ्यूचर। यानी जो मीनिंग होता है वो प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। यानी हम मीनिंग तो, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का टाइम है, यानी टाइम का जो मीनिंग होता है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। मैं तुमसे मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी बोलूं, हम टाइम की बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, तो जो बोलेंगे वो मीनिंग होगा उसका। किसका मीनिंग होगा, टाइम का। तो टाइम का मीनिंग प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, उसका जो मीनिंग निकाले तो कल शो कर रहा था, और कल के अनुसार क्या हुआ, वो फ्यूचर हो गया, यानी टाइम फ्यूचर था। क्लियर। यानी टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम क्या है, फ्यूचर है। अब प्रश्न उठता है टेंस चेक करते हैं, टेंस क्या करता है। ठीक है, हाथ उतार लिया सबने। यानी टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, एक एक पार्ट आराम से, घबराना नहीं है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। एंड टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। एक एक बार समझना पहले, यानी टेंस शोज, किताबी ज्ञान के कारण अंग्रेजी नहीं आता। टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या कहता भाई, तो स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर के अनुसार आप जब जाते हो तो टेंस का, किसका स्ट्रक्चर, टेंस का। तो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है वर्ब बेस्ड। क्या होता है बेटा, वर्ब बेस्ड। अब एक याद करो जरा, हमने आपको वर्ब का बेसिक क्लास दिया होगा, किस लिए पढ़ाया था वर्ब बेस्ड का, आज के दिन के लिए, ताकि आज का दिन तुम साथ दोगे मेरा। तो वर्ब का बेस पढ़ाया था, बोलो जरा सा। यहां स्ट्रक्चर में आने से पहले, स्ट्रक्चर में आने से पहले, एक मिनट, कभी कभी कॉल आएगा तो मैं ले लूंगा थोड़ा सा। तुमने क्या कहा, तो टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब जो स्ट्रक्चर होता है, तो जहां से इसको यहीं छुपाता हूं, इसको मैं प्लस कर देता हूं ताकि आपको मैं आगे पढ़ा सकूं। अब देखिए गौर से, हमने आपको बताया था V1, V2, V3, V4 एंड V5, बोलो पढ़ाया था। V1, V2, V3, बस गौर से देखिए, इसको हमने डिटेल पढ़ाया था। V1 क्या होता है, पूरा लाइन लिखवाया था, 4-5 लाइन। V2 क्या होता है, 4-5 लाइन। V3 क्या होता है, 4-5 लाइन। सबके पूरा एक दिन का क्लास ही था हम लोगों का, राइट। फटाफट, V1 को कहा था कि प्रेजेंट होता है, बोलो कहा था। V1 को कहा था कि प्लूरल होता है, बोलो बोला था। V2 को कहा था पास्ट होता है, कहा था। V3 को कहा था परफेक्ट होता है। V3 को बोला था कॉन्टिन्यूअस होता है। इसे भी कहा था प्रेजेंट होता है, और इसे कहा था सिंगुलर होता है, बोला था ऐसा। अब जरा सोच करके बताओ मुझे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है कहीं क्या। इस 5 वर्ब में हमने गो बोला प्रेजेंट,
वेंट बोला पास्ट, गॉन बोला परफेक्ट, गोइंग बोला कॉन्टिन्यूअस, गोज बोला फिर से प्रेजेंट। बताओ फ्यूचर का वर्ब है क्या? मास्क। फ्यूचर का वर्ब है कोई? नहीं ना जी, यानी फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है, यानी प्रेजेंट है और पास्ट है। और स्ट्रक्चर का जो रीढ़ का हड्डी है वो वर्ब होता है। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस बताओ जो बिना वर्ब का हो। एक कहानी सुनाया था कि वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। इसलिए 4-5 क्लास बेसिक लिया था आप लोगों का, इसलिए बेसिक क्लास भूलना मत जो पढ़ाया था। इसलिए टाइम एंड टेंस स्टार्ट नहीं किया था पहले, क्योंकि आज शुरू कर रहा हूं ताकि आज आपको पता चले कि वर्ब का बेसिक क्या होता है, V1 क्या है, V2 क्या, पता चलना चाहिए। मार्केट के टीचर और मार्केट किताब से बच के रहना है। समझ बात को? ओरिजिनल पे काम करना है, जड़ पे काम करना है। 50 जगह पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में है। भाई आप स्वतंत्र हो, कौन सा नौकरी ज्वाइन करो नहीं करोगे। किसी के फोर्स और इन्फोर्स करने से काम नहीं चलेगा। आपका डिसीजन होगा कि आपको एसएससी तैयारी करना है, यूपीएससी तैयारी करना है, या बिजनेस करना है, या पढ़ना ही नहीं है। दुनिया में कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकता जब तक आप खुद ना चाहे, है ना जी। बचपन में माता पिता खूब पीटते रहे, कूटते रहे, पढ़ने का मूड नहीं है, कोई पढ़ा देगा? भाई हमको जॉब करने का मूड नहीं, दिल्ली आ जाओ चाहे इलाहाबाद भेज दो, पढ़ने का जब मूड ही नहीं, माइंड ही नहीं करता, कहाँ से पढ़ लेगा? तो इसलिए अंग्रेजी कोई सिखा नहीं सकता, खुद नहीं। इसलिए अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको समझ में होगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आप समझ में आ रहा है, तो आप सीख जाओगे। और नहीं तो किताबी ज्ञान रहा, 50 किताब है, 50 तरह चीज है, तो आप पढ़ते रहो, समझ में कभी कुछ नहीं आना। तो जो टेंस सिखा रहा हूं, टेंस का रूट क्या है? वर्ब है। बिना वर्ब का टेंस नहीं, बिना वर्ब का दुनिया कोई सेंटेंस नहीं। जब बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता तो वर्ब तो मूल है, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो वर्ब का होगा। यानी वर्ब कहता है दो ही है, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, और तीसरा कोई वर्ब होता ही नहीं, फ्यूचर होता ही नहीं। इसका मतलब कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता भाई, क्योंकि फ्यूचर का वर्ब नहीं है, और वर्ब तो स्ट्रक्चर नहीं है। जब स्ट्रक्चर नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। क्लियर? तो अब टाइम को अलग पढ़ना होगा और टेंस को अलग पढ़ना होगा, और दोनों को मिलाएंगे तो एग्रीमेंट बनेगा, चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और दोनों को मिलाएंगे तब टाइम एंड टेंस एक नया चैप्टर बनकर निकलेगा। तो टाइम एंड टेंस का 90% चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, वर्ब का होता है। तो टाइम एंड टेंस पढ़ोगे तो 3 चैप्टर कंट्रोल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और एक वर्ब, और एक टेंस। ठीक है, तो ये 3 काम कंप्लीट होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि गो प्रेजेंट है, वेंट पास्ट है, गोन परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, और फिर से प्रेजेंट यहाँ पे फिर से है। वापिस आ जाइए, अब जो छुपाया था उसको निकालता हूं बाहर। तो हमने कहा था कि टेंस शोज टू द टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी टेंस जो है क्या दिखाता है बेटा? स्ट्रक्चर दिखाता है। और स्ट्रक्चर क्या कहेगा? प्रेजेंट। और क्या कहेगा? पास्ट। यानी स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहता है और पास्ट कहता है, यानी फ्यूचर नाम का कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं। तो कहोगे सर आई विल गो, तो विल एक मॉडल है, विल का 50 प्रयोग है, एक प्रयोग फ्यूचर भी दिखाता है। क्लियर? वुड का बोल सकते हो, आई वुड गो ही बोल सकते हो, आई कैन गो ही बोल सकते हो, सबके साथ गो ही लगता है। तो विल ले लिया तो क्या टेंशन हो गया? तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन टेंस कितने होते हैं? 2। और टाइम कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसीलिए चूंकि टेंस टाइम के बिना अधूरा है। बचपन में क्लास 9-10 में थे तो हम लोगों को टेंस पढ़ाया जाता था, टाइम एंड टेंस नहीं। इसीलिए लोग ताते-ती पढ़ाता था कि बच्चा कुछ तो सीखेगा, क्योंकि इंग्लिश आता नहीं तो हिंदी के माध्यम से कुछ, ताते-ती के माध्यम से कुछ तो सीख जाए। रहा रही रहेगा तो कम से कम ईजे मार तो आ जाएगा, कि ईजे मार प्लस होगा। समझ पाए इस बात को? तो उसी प्रकार हमने कहा कि टाइम एंड टेंस, टाइम शोज टू द मीनिंग एंड टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहता है प्रेजेंट और पास्ट। बात यहां तक समझ में आ गया होगा, उतारिए सबने। अब थोड़ा सा हम टेंस और टाइम को मिला के थोड़ा सा अलग दुनिया में चलते हैं कि आखिर क्या इसका जड़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। अब वापस उस एग्जाम्पल पे आके फिर और डिटेल चलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास यही था, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। एग्जाम्पल आपके पास यही था बचपन से, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो आपने इसका टाइम देखा, तो टाइम देखा आपने फ्यूचर, और इसका जब टेंस देखा आपने तो टेंस आपने प्रेजेंट देखा। राइट? ये 2 बातें समझ में आ गया। टाइम जो था प्रेजेंट था, और टेंस जो था वो क्या था बेटा? फ्यूचर था। 2 बात समझ में, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम
फ्यूचर और टेंस प्रेजेंट। अब टेंस प्रेजेंट था तो टेंस प्रेजेंट हम कैसे मान लें? आत्मा कबूल नहीं कर रहा सर, अंदर से इच्छा आ रहा है कि सर बिल लगा दूं, अंदर से मन हो रहा है कि फ्यूचर कह दूं। तो इसका समाधान निकालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग करते क्या है। देखिए गौर से, आप जो कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी आप एक्शन करते हो, हर एक्शन जो होता है वो प्लान होता है, राइट? हर जो भी आप काम करते हो सबके पीछे प्लान होता है। प्लान दो तरह का होता है, एक प्लान जो होता है वो बनाया जाता है और एक प्लान ऑटोमेटेड होता है। कैसे? जैसे आप चल रहे हो तो हर एक कदम जो है वो माइंड का प्लान है। को ना सर ना मान सकता, देखो चल दिखाता हूँ। जैसे मैं चल रहा हूँ, बिना प्लानिंग के चल रहा हूँ, बिना प्लान, लेकिन यहाँ पे देखो मैं रुक गया। क्यों रुक गया? आए खड्डा है। अगर प्लान नहीं होता तो गड्ढे में हम गिर जाते। कभी कभी आप रोड पे चलते हो, चल रहे हो आराम से, माइंड में चल रहा है कुछ और तुम चल रहे होते हो और ठोकर लगती नहीं लगती, खड्डे में गिरते नहीं गिरते, या कभी बाइक आता बाइक बोल, होता नहीं होता ऐसा? यानी आप चल तो रहे हो तो विदाउट प्लानिंग, लेकिन एक्सीडेंट होते हो तो बच जाता है, खड्डे में गिर बच जाते हो, क्योंकि आपका माइंड और पैर इन दोनों में तारतम्यता नहीं था, टूट गया था, राइट? इसका मतलब है कि हर एक स्टेप, एक हाथ भी उठा रहे हैं तो प्लान हो रहा है। यानी दुनिया में हर काम प्लान से होता है, चाहे वो ऑटोमेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग बना के हो रहा है। जैसे हम कल पढ़ने फिर से आएंगे, ये प्लान है तुम्हारा। जिसमें निकले उसमें बारिश हो गई, कहा छोड़ो आज कल ही जाऊंगा, तो प्लान फेल हो गया। या इसका मतलब है कि हर एक्शन फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। यानी प्रेजेंट में दुनिया है ही नहीं, हर बात फ्यूचर में है। अगला कदम ही तुम्हारा फ्यूचर है, अगली बात तुम्हारी फ्यूचर है। यानी एक मिनट जो बीत गया वो पास्ट है, जो आने वाला हर फ्यूचर है, प्रेजेंट कुछ होता ही नहीं। सहमत ना? अब बोलो, तुमने जो बोला वो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? और जो तुम बोलोगे वो क्या होगा? अभी तो प्रेजेंट हुआ कहां? टाइम कभी 10 बजता है, बोलो, कभी 5 बजता है, कभी 12 बजता है। क्यों? कैसे बजता है? क्योंकि तुम टाइम रुक दो, सर 12 बज गया सर, घड़ी की उसी को रोक लेते हो। अरे जब तुम कहोगे 12 बज गया तब तक वो टाइम खत्म। सब मैं थोड़ा फिलोसफिकल बातें बोल रहा हूं, अंदर से व्यवहारिक, अंदर सोच लो, व्यवहारिक ज्ञान सोचो। 12 कभी बजता है? या तो 12 बजा था या तो 12 बजेगा, लेकिन जब तुम 12 बजाओगे वो पास्ट हो चुका रहेगा, और जब तुम 12 नहीं बजाओगे वो फ्यूचर रहेगा। थोड़ा फिलोसफिकल समझो ना, व्यवहारिक ज्ञान समझो, किताबी ज्ञान से ऊपर उठो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखो अंग्रेजी, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हो और लैंग्वेज सिद्धांत पे नहीं चलता, लैंग्वेज व्यवहार में चलता है, जो आजकल हम बात करते हैं। सिद्धांतिक ज्ञान पे नहीं होता अंग्रेजी, कोई भी हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो। तो टेस्ट मैच आज होगा बोल रहे हो, अभी फ्यूचर भी हुआ नहीं, इसका मतलब भी हुआ नहीं है। अभी तुम जो बोल रहे हो वो आने वाला समय है, चल रहा है, तो चल रहा है ये प्रेजेंट हो गया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है? गोइंग ऑन, एक्शन जारी है, उस पर आऊंगा जस्ट अभी। लेकिन हर एक्शन क्या होता है? प्लानिंग होता है। बिना प्लान का कोई काम, तुम अभी पढ़ रहे हो तो तुमने क्या बोला? पढ़ रहे हो, मतलब काम कुछ देर पहले शुरू हुआ था और काम कुछ देर बाद समाप्त होगा। तो वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वो प्रेजेंट में हो जाएगा। इसका मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो सिखा रहे हो वो सीखो। तो दुनिया का हर एक्शन प्लान है कि नहीं, पहले बताओ। एग्री और नॉट एग्री? किसी को इतना सा डाउट हो, जैसे बच्चा पूछा ना, पूछना है, सर मत करना कि सर चिल्ला के बोलेंगे, डांटूंगा भी नहीं। मेरा डांटने का पर्पस कुछ नहीं होगा, मैं लक्ष्य है सिखाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जड़ से सिखा दूं ताकि आपके मन लॉजिक ही ना रहे। क्लियर? तो हर एक्शन क्या है? प्लान। अभी जो प्लान होता है वो दो तरह का होता है, समझो। एक प्लान जो होता है वो फिक्स होता है, और एक प्लान जो होता है वो नॉट फिक्स होता है। समझना, बिल्कुल अंग्रेजी को जितना बार मेरे पास पढ़ो उतना फ्लेवर मिलेगा। एक फिक्स और एक नॉट फिक्स। अब गौर से कैसे पता? समझो गौर से। अभी बताओ कि प्रधानमंत्री टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बताओ प्लान फिक्स हुआ कि नॉट फिक्स होगा? फिक्स का मतलब समझ लो, जो काम 90% तक होने की संभावना हो उसे फिक्स कहेंगे, और जो काम 50% में अटका रहे उसे हम नॉट फिक्स कहेंगे। 90% इसलिए लिया कि 10% कुछ भी हो सकता है। जैसे आज बारिश हो रही थी सुबह में, बादल गया, मुझे डाउट हुआ था कि शायद 1 बजे क्लास बंद करना पड़ेगी बारिश की वजह से। तो मुझे बताओ कि बारिश होना अपने बस में तो नहीं है,
नहीं ना जी भाई, बारिश हो गई, कैसा काम है, नेचुरल, कहीं बॉम्ब फूट गया। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये 90% क्या है, फिक्स है। और मैं कल टेस्ट मैच खेलूंगा, वो अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। यानी जो काम पर्सनल हो, समझ बाहरी ज्ञान कितना डीप रहस्य दे रहा हूं, जो काम पर्सनल हो उसे हम नॉट फिक्स किसी में रखेंगे। और जो काम पर्सनलाइज ना होकर के क्या हो, व्यक्तिगत ना होकर के क्या हो, कोई नहीं, पब्लिकली हो, पब्लिकली हो। जैसे टेस्ट मैच कल शुरू हुआ, कैसा है, पर्सनल नहीं है, ये सार्वजनिक हो गया, यानी लोगों का है कि सब मिलके खेलेंगे, ये देश की बात हो गई। ट्रेन 10 बजे जाएगी, पब्लिकली है कि नहीं, यह ट्रेन 10 बजे खुलेगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह एरोप्लेन 12 बजे उड़ान भरेगी। गेटिंग माय पॉइंट, यह एरोप्लेन 12 उड़ान भरेगी। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, समझ पा रहे हो, ये सारे एक्शन बोलो फिक्स है कि नहीं। मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, अब मैं राजधानी एक्सप्रेस से जाऊंगा, नॉट फिक्स। भाई बताओ, ये मेरी मर्जी ना है जी, राजधानी एक्सप्रेस से जाना है, राजधानी एक्सप्रेस का टाइम मान लो 10 बजे दिन में है, राजधानी एक्सप्रेस 10 बजे जाएगी कि मेरा वेट करेगी, फिर जाएगी, तो उसका टाइम क्या है। लेकिन मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, अब स्टेशन पे जाके मैं हल्ला करूंगा कि देखो जी मैंने 4000 का टिकट लिया था, ट्रेन छोड़ के कैसे चली गई मेरे को, तुम समझो कैसे चली गई। तो इसका क्या है, नॉट फिक्स, पर्सनल काम है, उसमें ट्रेन वेट नहीं करेगी। तो जो काम इंडिविजुअल हो, पर्सनल हो, उसको वो नॉट फिक्स नहीं में आएगा। प्लान तो था लेकिन सक्सेस हो नहीं पाया, तो ऐसे एक्शन को फ्यूचर में बनाना, फ्यूचर टेंस रख दिया यहां पे, और जो फिक्स हो उसे प्रेजेंट रख दिया, प्रेजेंट टेंस। अब समझना गौर से, थोड़ा सा डीप क्यों लिया वो समझिए, क्योंकि टाइम एंड टेंस दोनों को मिला दिया हमने, इसको कहते हैं कंपनसेशन थ्योरी। अब दोनों को मिला करके टाइम एंड टेंस बना, तो हमने क्या कहा, फिक्स जो होगा उसको किस टेंस रखोगे, प्रेजेंट नाम दोगे, और जो नॉट फिक्स हुआ क्या नाम दोगे, फ्यूचर नाम दोगे, क्योंकि दोनों को मिला दिया हमने। अब टाइम को और टेंस को क्या किया, मिला दिया, कंपनसेट कर दिया दोनों को साथ में, कुछ उसका पार्ट लिया कुछ उसका पार्ट लिया। यानी गागे की से अब आपको टेंस नहीं पहचानना है, टेंस पहचाना है V1 से, वर्ब से, राइट। और वर्ब पहचानेंगे तो जो फ्यूचर टेंस होगा वो नॉट फिक्स होगा। जैसे मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, यानी सब्जेक्ट लगाना और इसके साथ मॉडल्स में विल और सेल का प्रयोग करना, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट फॉर्म लेता है। और यह ध्यान रखना कि विल सेल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कोई वर्ब मत लगाना, तो ये विल सेल प्लस V1 आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। और इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगाना। यही दोनों में खास अंतर है कि जो प्रेजेंट होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी V5 का मतलब पढ़ाया था आपको एस या ES फॉर्म, ये विल सेल प्लस V1 का प्रयोग करना। अभी टेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अंतर दिखा रहा हूं, पढ़ाने से पहले थोड़ा अंतर दिखा दूं, तब टेंस आराम से स्टार्ट करूंगा। हर चीज का किसी बच्चे को जरा सा डाउट हो पूछ लेना है। तो हमने कहा प्लान फिक्स 90%, प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट V1 बाय अदर वर्ड, नॉट फिक्स फ्यूचर टेंस विल सेल V1 अदर वर्ड। बस ये दिमाग में रखना है कि विल सेल तब आएगा जब एक्शन कैसा होगा, नॉट फिक्स, और V1 V5 तब आएगा जब फिक्स होगा, राइट। ये फिक्स कितने प्रकार का हो बताऊंगा आगे, समझना गौर से बढ़िया से, भी एक एक बार समझाऊंगा। मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं रहा रही गा के सिखाऊंगा, मेरा लक्ष्य है आपको सिखाना और लॉजिक के साथ। क्योंकि जब हम कुछ राइटिंग करते हैं तो दिमाग में सिर्फ अंग्रेजी आता है। अब एक लाइन अगर हिंदी सोचेंगे और फिर सोचेंगे अंग्रेजी बना के लिखेंगे तो लाइफ में कभी राइटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि तुम सोचोगे हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और का अंग्रेजी आएगा नहीं, तो लिख नहीं पाओगे कभी। इसलिए जब राइटिंग इंग्लिश का हो तो इंग्लिश टू इंग्लिश हो, हिंदी का हो तो हिंदी टू हिंदी हो। ये नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश हिंदी सोचे अंग्रेजी आ जाए, अंग्रेजी सोचे हिंदी आ जाए, ऐसे नहीं। वो भी सिखा दूंगा, लेकिन उसमें और थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगा आपको। लेकिन आपको स्लैग बना दूंगा कि जो बस लिखो पेन चलना चाहिए। क्लियर हुआ था बाबू, मिटाओ इसको, वापिस आ जाइए। अब यहाँ हाँ, सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखा हो पहचान, जहां भी तुम कम से कम गो ईट, पता है ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नहीं, हमने लिखा था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो हमने कहा कि इसका टाइम है फ्यूचर, टेंस है प्रेजेंट। अब हमने प्रूफ किया कि ये प्रेजेंट कैसे है, क्योंकि वो
फिक्स है। अब मैं पूछूंगा तुमसे कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, अब तुम बताओ कि इसका मैं टाइम क्या रखूं, फ्यूचर, टेंस क्या रखूं, प्रेजेंट। तो कैसे पता चला? क्योंकि प्रधानमंत्री की बात है ना, देश की बात है, प्रधानमंत्री देश जाएगा चाइना। मैं बोलूं यह एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, बताओ टेंस क्या है, टाइम क्या है, फ्यूचर। क्यों कहा तुमने? क्योंकि सर ने कहा क्या है। तो अब तुम पहचाना आ गया ना भाई कि जो फिक्स होगा वो प्रेजेंट में कहेंगे, जो नॉट फिक्स होगा उसे फ्यूचर में कहेंगे। अब कितना आसान हो गया। उसमें और समझा बारी कर, जो व्यक्तिगत मामला हो फ्यूचर, जो व्यक्तिगत ना हो वो प्रेजेंट। इसीलिए हिंदू वगैरह में जो हेडलाइन होता है वो प्रेजेंट में लिखा होता है, वो एक्शन होता है फ्यूचर में, लेकिन लिखते कैसे हैं? प्रेजेंट में। और आजकल फैशन इसका भी चेंज हो रहा है, इस प्रेजेंट को हटा करके वहां भी विल से कभी लगा दे रहे हैं लोग, बस में रहो। लेकिन हम लोग उस फैशन पे नहीं चलना है, हम लोगों को एग्जाम के अनुसार भी चलना है। तो एग्जाम में इसी को फॉलो करना है हम लोगों को, ठीक है ना। मिटाओ इसको बच्चे, वापिस आ जाइए। अब यहाँ तक बात समझ में अगर आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो हमने कहा कि एक्शन दो तरह का जो भी प्लान करते हैं वो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। अब इसके तहत जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, तो सबसे पहला चीज सबको पता है कि टाइम एंड टेंस की मैं बात करूं आपके सामने, टाइम एंड टेंस की बात करूं तो अब दोनों को मिला करके हम लोगों को 3 तरह के एक्शन को पढ़ना है। एक एक्शन को पढ़ना है प्रेजेंट, एक एक्शन को पास्ट और एक एक्शन को फ्यूचर। अंदर की बात समझा दिया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या अंतर है। टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। दोनों को मिला दिया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, है ना। इसके 4 सब पार्ट होते हैं, सबको पता होगा। किसके पास टेंस का बुक है दिखा दीजिए झलक। यस, ये है इंग्लिश में टाइम एंड टेंस की बुक। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे देख रहे हैं, ये किताब अगर नहीं है तो कॉल करके मंगवा लीजिए, ठीक है। वापस आ जाइए फिर से एक बार। अब देखिए इसमें पेज नंबर हमने कहा था कि 1 नंबर पेज से लेकर के पेज नंबर कितने तक, 36 नहीं, हाँ 36 तक कहा होगा, पेज नंबर 36 तक घर पे पढ़ना है, वो कहा था बात। पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 36 घर पे पढ़ना है, क्योंकि इसमें घर पे जब पढ़ोगे तो बहुत ही अल्फाबेट से बेसिक पार्ट लिखा गया है। जब बताओ कितने बच्चों ने पढ़ने की कोशिश करी थी? बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर। बाकी बच्चों ने नहीं किया था, इससे खुशी की बात क्या हो सकता है कि नहीं, कि बच्चों ने कोशिश नहीं की है कि नहीं, बहुत बढ़िया बात। ऐसी देखो, एक व्यक्ति ने कहा, जो मेरा संबंधी है, तो यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उसने कहा कि सर, अब उसको मैं रोज देखता था कि सोकर जगता है 11 बजे, तो 11 बजे उसका सुबह होता है। तो बोला कि सर कैसे रिजल्ट होगा सर, सफल कैसे होगा, समझ में नहीं आता। हमें बोला कि देखो, सफल होने के लिए 11 बजे तुम उठते हो सही समय नहीं है, कम से कम उससे थोड़ा बढ़ाओ, 12-1 करो तो सफल जल्दी हो जाओगे। क्योंकि हमें पता था कि इसको सलाह दूंगा कि 6 बजे जगो, 7 बजे जगो, तो नहीं मानेगा ऐसे भी नहीं। तो बोला सर क्या बात कर रहे हैं हम, कि सही बोल रहा हूँ, तुमको 12-1 बजे जगोगे तब ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि जितना दोपहर में जगोगे ना उतना ज्यादा माइंड, क्योंकि दोपहर में जाएगा, फिर जब तक जाएगा तो फिर शाम हो जाएगा। तो होता क्या है कि व्यक्ति, सबको पता है कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं है जिसको गलती का एहसास नहीं है। मोटिवेशन तो झूठ मूठ का लेता है सब। इनर मोटिवेशन चाहिए, अंदर से आग चाहिए, बाहरी आग से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज्वाला तुम्हारे अंदर नहीं भड़केगा, बाहरी आवरण से कुछ नहीं होगा। टीचर का काम है तुम्हारे अंदर की चीजों को जगाना, और जब तक अंदर से जाओगे सफलता मिल जाएगा, नहीं जाओगे इस उधेड़ बुन में पड़े रह जाओगे। बस मेरे, जैसे हमने कहा 36 पेज पढ़ना है, कुछ बच्चों ने शुरुआत कर दिया, कुछ बच्चों ने शुरुआत नहीं किया, कुछ बच्चों ने बुक्स लिया ही नहीं अभी तक, वो सोच रहे हैं कि लूं ना लूं, तब तक तो देर हो जाएगा। 10% ही लोग सफल क्यों होते हैं? दुनिया जितना विकसित हो जाए, सफलता का रेशियो 90-10 का ही रहेगा, क्योंकि 90% लोग इस उधेड़ बुन रहते हैं, करूं कि ना करूं। तब तक अगला व्यक्ति पढ़ के आगे निकल जाता है। जिसके पास किताब आ गया, 4 दिन से किताब लेके पढ़ रहा है, उसने डिसीजन फास्ट ले लिया, भाई पढ़ना है, वो 4 शब्द ज्यादा पढ़ लिया। जो सोच रहा है वो 4 शब्द कम ही सीखेगा ना, ये तो डैम फैक्ट है भाई, कि जो नहीं लिया है वो 4 शब्द कम सीखेगा। इसलिए आज टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं। अब घर पे जाकर कुछ बच्चा प्रैक्टिस करेगा, और कुछ बच्चा जो नहीं लिया है उसको ले लूंगा, इतना तो आता ही है, आगे की तो इतना तो कर ही लूंगा। तो मन को क्या, मन को भ्रम देता है, तो भ्रम नहीं रखना है, बस करना है तो कूद जाना है।
नहीं करना तो छोड़ देना सीधा, इट बट में नहीं रहना। तो हमने कहा टाइम एंड टेंस, देखिए यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, टेंस और टाइम में क्या अंतर है वो आपको बता दिया। देखिए टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म है, टेंस भी एक ग्रामेटिकल टर्म है। फिर यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है। यह भाषा में स्वतंत्र मुक्त है या भाषा स्वतंत्र मुक्त नहीं है। देखो दोनों को अलग अलग लिख दिया गया है। फिर टाइम एंड टेंस 4, प्रेजेंट टेंस का 4 सब पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो इसको लिखवाने की जरूरत है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम होगा सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कर लोगे ना, फ्यूचर सेम हो जाएगा, तो कर लोगे ना। तो इसमें पहला पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब यहां वापिस आते हैं। अब इसमें पहला पार्ट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला पार्ट जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट, या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। एक एक पार्ट को समझते चलिए। सिंपल पार्ट या प्रेजेंट, किसका बुक है बेटा? सिंपल पार्ट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एक पार्ट को समझिए क्या क्या मुद्दा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट बचपन से जानते हैं, आज आप सिंपल प्रेजेंट भी लिखें, ये दोनों में कोई अंतर है या सेम चीज है? एक एक पार्ट समझते हैं। तो दोनों को लेके चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, इंडेफिनिट का मतलब वह सेंटेंस जो डेफिनिट ना हो, वह सेंटेंस जो डेफिनिट ना हो, इंडेफिनिट हो। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, यह अनिश्चित है। उगता था, उगता है, उगता रहेगा। जहां सूर्य निकल जाए उसी को पूरब। किसने पूरब देखा है क्या? देखा है? ये पूछ, लॉजिक बताओ ना मेरे को। तुमने पूरब देखा है? अरे तुमको माता पिता टीचर कह दिया होगा कि जहां सूरज निकल जाए बेटा उसको पूरब कहना। ऐसा तुमने कहा नहीं सर पूरब ऐसा दिखता है। तो पूरब एक कॉन्सेप्ट है जी, पूरब कोई वस्तु नहीं है। तुमने कहा कि देखो वो पूरब है ना, देखो सूरज निकल रहा है, नहीं। एक कलम है कह सकते हो, लेकिन क्योंकि वस्तु दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरब किसी को दिखाई नहीं पड़ता। वह क्या धारणाएं हैं। समझ पा रहे हो आप? दूध तुमने देखा होगा, लेकिन दूध उजला होता है। तुमने उजला देखा क्या? महसूस किया उजला? उजला है। उजला क्या है? तुमको एक बता दिया गया कि ऐसा दिखेगा तो इसको तुम उजला कहना, फिक्स कर दिया गया। समझ पा रहे हो ना? यानी वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। वो धारणाएं हैं जिसे मान लिया गया। वही तो पूछ रहा हूं, उजला क्या होता है? उजला क्या एक धारणा है। आपको हमने कहा है ब्लैक है, तो ब्लैक कहीं दिखाई पड़ रहा है? ब्लैक ही लग रहा है। एक ब्लाइंड मैन को तुम कहोगे देखो तो ब्लैक है कि रेड है, बता देगा? वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको देख नहीं रहा है वो। लेकिन ये बता देगा कि पेन है। छुएगा, ऐसी आकृति होगी तो पेन होगी, वो अनुमान लगा सकता है छू करके, देख करके। लेकिन उजला है, लाल है, पीला है, हरा है, पूरब है, पश्चिम है, इसको छू करके अनुमान लगाना मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंडेफिनिट का मतलब होता है वो दुनिया का हर सारा सेंटेंस जिसका कोई टाइम डेफिनिट ना हो, कोई टाइम फिक्स ना हो, जो दिखाई ना पड़ता हो। समझ पा रहे हो ना? उस हर चीज को तुम सिंपल प्रेजेंट बनाना। वो हर चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो हर चीज जो हैबिचुअल हो, वो सबको सिंपल प्रेजेंट बनाना तुम। तो हमने कहा सूर्य पूरब निकलता है, निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। इसे लोगों ने मान लिया इटर्नल ट्रूथ। अब प्रश्न उठता है यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ में क्या अंतर है? पहले अंतर समझो, फिर सब लिखवा भी दूंगा। यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ, दो वर्ड अक्सर आपको मिलेगा, किताबों में भी पढ़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ उस ट्रूथ को कहते हैं जो लोगों के द्वारा मान्यता माना गया हो, और इटर्नल ट्रूथ उस ट्रूथ को कहते हैं जो साइंटिफिक अप्रोच से माना गया हो। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता है, इस साइंटिफिक प्रूफ होगा, इसको कहेंगे इटर्नल ट्रूथ। इसको भी तुम्हें प्रेजेंट में ही रखना होगा। क्यों भाई? क्योंकि इटर्नल ट्रूथ है, क्योंकि ये 100 डिग्री पे एक खौलाएगा तो भी 100 पे खोलेगा, मैं खौलाऊंगा तो 100 पे खोलेगा। उसको तुम टेम्परेचर माप सकते हो, अच्छा 100 डिग्री, हाँ खोल गया। क्लियर? लेकिन सूर्य पूरब में उगता है, ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई भी साइंस प्रूफ नहीं कर सकता कि सूर्य पूरब से निकलता है।
दूध उजला होता है, शहद मीठा होता है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर सकता। तुम शहद को टेस्ट करो और साइंस पर डॉक्टर बोलेगा मीठा है कि नहीं, तो बोलेगा ना खट्टा। तुमको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि तुम मीठा बोल, पागल हो जाएगा बुलवाने वाला, क्योंकि तुम अंदर से महसूस अच्छा कर रहे हो, लेकिन बोलो कि बुरा महसूस हो रहा है, कोई रोक देगा? तो वो सारे एक्शन जो यूनिवर्सल होते हैं, वो लोगों की मान्यता होती है, धारणाएं हो। तुमने खाया, एक टेस्ट लगा, तुमने मीठा वर्ड बोल दिया, उसने उसे मीठा बोल दिया, उसने उसे मीठा बोल दिया, ये बात फैल गया कि अच्छा मीठा ऐसा स्वाद का मीठा ही बोलना है। छोटे बच्चे खाते हैं, तुम खिला बेटा खा मीठा 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 मीठा, वो बच्चा के अंदर डेवलप हो गया वो सेंस कि अच्छा ऐसा कोई भी चीज खाऊंगा मीठा लगेगा। ये बताओ कि तुम एप्पल खा तो मीठा लगता है, आम खा तो मीठा लगता है, रसगुल्ला मीठा लगता है, गुड़ मीठा लगता है, चीनी मीठा लगता है, तुम डिफाइन क्यों नहीं कर पाते? तुम्हें रसगुल्ला खाना है, तुम गुड़ खा लो, तुम्हें आम खाना है गुड़ खा लो, एप्पल खाना है गुड़ खा लो, सब तो मिठाई है। मेरी धारणा समझ पा रहे हो? तो हर चीज सिंपल प्रेजेंट में इसलिए होता है क्योंकि वो इंडेफिनिट है, वो निश्चित नहीं है, वो व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी कर सकता है। इसलिए जिसका कोई टाइम, जिसका कोई डेफ निश्चित ना हो, निश्चित तब होगा जब हम पकड़ेंगे, छुएंगे, टेबल निश्चित है कि छू रहे हैं इसको। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इंडेफिनिट का धारणा बहुत व्यापक लिया गया है और उसी को सिंपल भाषा में समझाया गया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो इटर्नल ट्रूथ हो, जो हैबिचुअल हो, आदत हो, प्रेजेंट की आदत हो। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे टहलता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, तो ये क्या आपकी आदत? आदत कैसे बनता है? क्योंकि आपने कहा 4 बजे उठता हूँ, तो रोज उठते होंगे आप, तो आदत बन गया आपका। कोई प्रोवर्ब है, कहावत है, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी 100 साल पहले कह गए, हम लोग पढ़ने के लिए छोड़ गए। तो महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, विवेकानंद ने जो लाइन बोली होंगी वो आज के डेट में सत्य है, 100 साल पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य होगा, क्योंकि अब महापुरुष बन गए हैं वो, तो उनकी बातें याद रखनी पड़ेगी, वो भी प्रेजेंट में होगा। कोई कहावत बोल दे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसे भी अगर अंग्रेजी बनाएंगे, बैड कारपेंटर कोरल्स विथ हिज टूल्स, तो भी प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, कोरल नहीं कोरल्स बोलना पड़ेगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि जितनी बातें हमने कही वो सारी बातें प्रेजेंट में होंगी। हिंदू का कोई लाइन होगा, न्यूज़पेपर का हेडलाइन होगा, कल की बात होगी, लेकिन उसे पढ़ते हम आज हैं, इसलिए उसे प्रेजेंट में ही बोलना होगा। बस समझ पा रहे हो? तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फ्यूचर प्लान एक्शन हो, ये सारी बातें प्रेजेंट में इसलिए होती हैं कि उसका एक्शन इंडेफिनिट होता है, निश्चित नहीं कर सकते, कोई टाइम उसका फिक्स प्लान नहीं है। मैं खाता हूं, तुम खाते हो, ये निश्चित तो है, लेकिन कब खाते हो पता है? कोई टाइम निश्चित है? कल भी खाते थे, आज भी खा रहे हो, कल भी खाओगे, जब तक जिंदा रहो खाते ही रहोगे, इसलिए वो प्रेजेंट में होता है। और अब कुछ लोगों ने पढ़ा दिया कि तातेती है इसलिए प्रेजेंट में है। तो तातेती क्या करता है? आपको बांध देता है। एक ही सेंटेंस जहां तातेती वहीं सोचना है, समझ पा रहे हो? और आपको बंधन में नहीं रहना है, हमेशा फ्री रहना है। तो अगर कोई सेंटेंस किसी ने दिया, समझना गौर से, एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, एक सेंटेंस दिया, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अभी पढ़ा नहीं रहा मैं, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो क्लास शुरू करूंगा। टेंस देखो अभी गौर से, अभी सिंपल प्रेजेंट पे आऊंगा, बस अभी आपको बस माइंड खोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो बोलो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब मुझे बताओ, तुम बताओ, क्या मिथिलेश नाम तुम्हारा? बताओ मिथिलेश, सेंटेंस राइट, खाओ। अब बताओ मिथिलेश, आराम से खड़े हो जाओ, ये बताओ सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? क्यों? सन इज राइजेस, अब सही हो गया? बैठ जाओ तुम पड़ोसी, कौन सही है, राइजिंग के राइजेस? राइजिंग। दस इसे हिंदी निकला कि सूरज पूरब में उग रहा है, सूरज पूरब में उग रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बैठ जाओ, सूरज पूरब में उग रहा है, कितने बच्चों को राइट लग रहा है? डरो मत, उठाओ हाथ। लग रहा है तो राइट लग रहा है, तो बच्चों को, कितने बच्चों को रॉन्ग लग रहा? अच्छा, इसमें सही कौन कर सकता है? 1 2 3 4 5, चलो यहां से पूछूंगा बीच से। द सन इज रहेगा नहीं, यानी कि ये दोनों हटा देंगे और अब सही द सन राइजिंग इन द ईस्ट। बैठ जाइए,
बेसिकली देखो बच्चों ने सही कहा, हमने एक बात कहा था आपको, अभी जस्ट बोला था और आप तुरंत भूल गए। आप हिंदी निकाल लिए, आप लोगों ने क्या करा, हिंदी निकाल दिया कि सूर्य पूरब से उग रहा है। सर सुनने में तो सही लग रहा, लग नहीं लग रहा, लेकिन आपको यही तो पकड़ना है कि सूर्य पूरब उग रहा है। तो ये बताइए कि उग रहा है तो कोई नई घटना है? उगता था, उगता है, उग रहा है। अगर यहाँ पे हम इन द ईस्ट को हटा दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा कि सूर्य निकल रहा है, सूर्य उग रहा है। लेकिन इन द ईस्ट बोलने का मतलब हो गया कि आप उस चीज को प्रूफ कर रहे हैं कि पूरब से ही निकल रहा है। समझ पा रहे हो? तो पूरब डिफाइन करता है प्रेजेंट को, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, इटर्नल ट्रूथ नहीं, हर ट्रूथ को मानता है कि जहां निकले वही पूरब है। हम जब दिल्ली पहली बार आए थे तो हमको फील होता था कि यार अब मेरे गांव में सूर्य ऐसे निकलता था, यहाँ सूर्य ऐसे निकल रहा है। लेकिन साइंस को पता था कि वह जहां निकले उसी को पूरब बोलना है। तो किसी बोलता नहीं था कि देखो पूरब इधर नहीं, मेरे यहाँ पूरब इधर होता है। होता है ना, क्योंकि कहीं जाते हो किसी प्लेस पे तो आपको अनुमान लगेगा कि यार वहां पूरब ऐसे था, यहाँ पूरब ऐसे हो रहा है। होता ही धारणा ऐसी, बहुत लोगों को हुआ होगा ऐसे। लेकिन आपको यह पता है कि जहां निकल जाए उसी को पूरब बोलना है। इसीलिए पहले के लोग बड़ा साइंटिफिक अप्रोच के थे, भूलते कम थे कि देखो जहां निकल जाए, रात कहीं हो गया तो सुबह बता दे पूरब दिशा में, तो पता चलेगा पूरब यही दिशा है। समझ पाए पॉइंट? तो सन इज राइजिंग सही होगा, लेकिन इन द ईस्ट लगाने के कारण आपको यहाँ पे इज राइजिंग को हटाना पड़ेगा। सन राइजेज इन द ईस्ट ये बोलना पड़ेगा। सूर्य पूरब में उगता है, उग रहा है नहीं, उगा है नहीं। किस बोला सर सूर्य पूरब में उगा है, द सन हैज राइजन, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बातें आपको समझना है। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो कुछ बातें टीचर पढ़ाने से पहले अगर बोल दे तो बातें दिमाग में चली जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो पढ़ाऊंगा वो समझोगे बेहतर तरीके से। किसी बच्चे को जरा सा भी दिक्कत होगा पूछना जरूर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स जान लो, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, तो टॉपिक्स ही बना लो। टॉपिक्स क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं? सबसे पहला चीज पढ़ाऊंगा, सबसे पहला चीज बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। उसके बाद दूंगा बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बेसिक ट्रांसलेशन। एकदम डिटेल क्लास, तभी टाइम लगता है। एक एक पार्ट पे ध्यान देना। इसके बाद मैं चौथा पॉइंट पढ़ाऊंगा पर्सन। ठीक है, पांचवा पॉइंट पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, पर्सन। पर्सन के बाद इसमें पढ़ाना पड़ेगा मुझे आपको पर्सन हो गया, यस। पहले पढ़ा दूं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यस। हाँ नहीं, पहले पढ़ा दूं कोई एडवांस स्ट्रक्चर, एक ही बात है, देख लेंगे जो भी होगा। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। छठा पढ़ा दूंगा एडवांस, एडवांस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। सातवां पढ़ा दूंगा कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। आठवां पढ़ा दूंगा बेसिक कॉमन एरर, बेसिक कॉमन एरर। और नौवां पॉइंट पढ़ाऊंगा एडवांस कॉमन एरर, एडवांस कॉमन एरर्स। हाँ, एडवांस स्ट्रक्चर, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ए भी का मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, CAUSATIV, कॉजेटिव वर्ब। और साहब लिख दूं क्या है इसको, कॉजेटिव वर्ब, CAUSATIVE, कॉजेटिव वर्ब है ना। ये 4 नंबर है पर्सन, PERSON, पर्सन। इसको साफ कर देता हूं। पर्सन पढ़ाना पड़ेगा मुझे आपको, पर्सन, तब हर चीज समझोगे आप कि आई प्लूरल है कि सिंगुलर है, यू क्या है, आई क्या है, सच बताऊंगा ना। ये 8-10 पॉइंट होगा, 10 स्ट्रक्चर जो है मुझे आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक एक बात सीख पाओगे। ये 10 पॉइंट मैं आपको दूंगा, तब जाकर के आपका मामला क्लियर होगा, तब आप चीजों को समझ पाओ। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, पर्सन, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, एडवांस स्ट्रक्चर, कॉजेटिव वर्ब, बेसिक कॉमन एरर, एडवांस कॉमन एरर, तब जाके आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा, तब जाके सीख पाओगे आप। एक एक पार्ट पे डिस्कस करना होगा। अब ऐसा मैं सोचना कि 9.9 दिन लगे, नहीं, इसमें प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 क्लास का। उसके बाद आगे में टाइम थोड़ा कम लगता है, सब मिलाकर के 10 से 15 के बीच में लगेगा। तो आराम से टाइम दीजिए,
जल्दी नहीं। मेरा कहना है कि जो कोर्स 3 महीने समाप्त होना है, अगर शायद 3 महीने लग जाए तो दे दो। जल्दी के चक्कर में कहो उसे 2 महीने समाप्त कर लो। अगर आपको 2 महीने समाप्त करना है तो आप एक साथ 2 बैच कर लो। एक बैच अभी चल रहा है, एक बैच स्टार्ट करूँ 11 बजे, तो 11 से 12:30 तक पढ़ लो, फिर 1 बजे से पढ़ लो, फिर स्टार्ट करूँगा 2:30-3 बजे से, फिर शाम को 6 बजे स्टार्ट करूँगा। तो जो जो टाइम स्टार्ट करूँगा आप उसमें एडजस्ट कर लेना। एक साथ 2 बैच कर लो। चाहते हो तो ऑनलाइन भी क्लास चलता है, इकट्ठे कोर्स ले लो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप घर बैठे ले लीजिए जो कंप्लीट कोर्स उसमें ले लीजिए, 10 दिन कोर्स समाप्त हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर आ गए हो दिल्ली तो 3-4 महीने का समय लो, लेकिन ऐसा पढ़ लो कि लाइफ में दोबारा फिर उसी चीज को नहीं पढ़ना हो। हिंदुस्तानियों का जितने हिंदुस्तानी है उसमें पता है क्या है, एक काम को 4 बार करते हैं फिर भी कंप्लीट नहीं होता। तो मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि एक काम को एक ही बार किया जाए और वो कंप्लीट एक्शन हो। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपसे लूंगा ज्यादा, 10 क्लास ज्यादा पढ़ा दूंगा, मंजूर है कि 10 क्लास कम के चक्कर मत पढ़ना। समझ पाए इस बात को? इसलिए आराम से जो टॉपिक दिया हूं इस प्रेजेंट टेंस का टॉपिक है। हर टेंस में इतना ही टॉपिक होगा और हर टेंस में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार पढ़ लिया पॉजिटिव तो प्रेजेंट का पॉजिटिव वही होगा, पास्ट पॉजिटिव वही होगा, फ्यूचर पॉजिटिव वही होगा। एक बार अगर आपने पढ़ लिया रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब तो सब टेंस वही चलेगा। तो एक बार थोड़ा सा ये सब काम हम लोग करना है और फिर आगे काम जो जैसा सिंपल प्रेजेंट वैसा ही सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में डू डज, सिंपल पास्ट में डिड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। तो लगभग आपको समझ में ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो आगे टेंस में टाइम नहीं लगेगा। तो सिंपल में इसलिए टाइम थोड़ा लगता है। उतार लिया इसको, कॉपी करें सबने बड़े बारीकी से। यहाँ पे समझ, अब यहाँ पे पहला चीज यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हेडिंग क्या बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट, और यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का दुनिया क्या है, इतिहास क्या है इसका, और एक बात जानने का प्रयास करते हैं। जो जो कुछ बात हुआ कुछ बात आपको साथ में लिखना पड़ेगा। एक लाइन लिखी यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज, simple present tense shows universal truth. Simple present tense shows universal truth. UNIVERSAL, मैं स्पेलिंग बोलता रहूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमा इटर्नल ट्रूथ, ETERNAL, इटर्नल ट्रूथ, ETERNAL, eternal truth, eternal truth, comma present habitual action, present PREACENT, present habitual action, present habitual HABITUAL, present habitual action, comma proverb PROVERB, 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 comma maxim, proverb PROVE। और प्रोवर्ब मैक्सिम में क्या अंतर है? प्रोवर्ब का मतलब होता है कोई कहावत और मैक्सिम का मतलब होता है सेइंग। सेइंग का मतलब उक्ति। जैसे विवेकानंद ने कुछ लाइन कह दिया तो कोई जरूरी नहीं कि वो कहावत होगा, वो उक्ति हो गया। सुबह उठो, फाइटिंग करो, कुछ भी करो, तो मैक्सिम हो गया। कोई कहावत वगैरह बोलते हैं हम लोग, चले ना आता है वो करता है, कुछ वही बोलते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत बोलते हैं ना कहावत, तो वो सब हो गया मैक्सिम। आगे लिखो प्रिंसिपल, सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPLE, PAL मत करना, प्रिंसिपल देखो PRINCIPL, PRINCIPLE, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब जो कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं होता है वो होता है। इस प्रिंसिपल का हिंदी होता है मुख्य। जैसे हम लिखा ना प्रिंसिपल वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया है, तो इसका मुख्य, और इसका मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक बेटा। तो प्रिंसिपल तो सिद्धांत, ये वाला लिखना, ये वाला ना, ये नहीं लिखना। तो प्रिंसिपल के बाद लिखो कंपल्सन। क्या लिखोगे? कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन। कंपल्सन, कंपल्सन का हिंदी होता है मजबूरी। कंपल्सन का हिंदी क्या होता है? मजबूरी। एंड प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, एंड प्लान्ड PLANNED, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन,
प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। हमने क्या कहा, हिंदी में समझिए, हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं उस तरह के सेंटेंस को जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, कंपल्सन मजबूरी हो, है ना, मजबूरी हो, ये प्रोवर्ब हो, मैक्सिम हो, है ना, सिद्धांत हो। तो इस तरह के एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब बोलो बेटा, कोई कष्ट है किसी की लाइफ में? वापिस आ जाइए वापिस आ जाओ। हमने कहा कोई कष्ट हो सीधा बोलो, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, अंग्रेजी में, ठीक है? वापिस आ जाओ। अब कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कहता है बेटा कि सिंपल प्रेजेंट में हम सबको बनाते हैं इस तरह के भाव को। अब इस तरह के भाव दिमाग में होना चाहिए, एक बार में नहीं आएगा। हम जो पढ़ाए घर पे रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा, किताब से बना के सेंटेंस चेक करना होगा कि वाकई ये सत्य है कि नहीं। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, मैं करवाऊंगा तो दिमाग में बैठेगा। अब तक ताते थी को निकालने मुझे बहुत टाइम लगेगा, आपको लाख पढ़ा दूंगा लेकिन फिर भी दिमाग में ताते थी स्ट्राइक करेगा ही करेगा, क्योंकि बचपन का पढ़ा हुआ है और बचपन का पढ़ाव इतना खतरनाक होता है। आजकल मैं लगा हुआ हूँ, चूंकि पीएचडी जब मेरा डिग्री आ जाएगा तो बिहार सरकार से बात हुई है, तो वहाँ पे मेरे किताब उताब जो है स्कूलों में चलेंगे फिर, क्योंकि मेरे पढ़ाई से हाँ काम हो रहा है ज़्यादा। तो वहाँ पे मैं थोड़ा साइंटिफिक पढ़ाता हूँ अप्रोच, तो उस अप्रोच के हिसाब से जब स्कूलों में मेरा किताब चलना शुरू होगा तो फिर क्रांति फैल जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, है कि नहीं? क्योंकि अब तक जितने भी पढ़ा रहा था तो सारे चीज क्या होते हैं, वेनिश हो जाएंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं अंग्रेजी में जो पढ़ा रहे बचपन से, जो प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना। अब पढ़ाते हैं कि वोवेल के पहले एन लगा दो, यहाँ ए लगा दो। तो ये धारणाएं को मैं चाहता हूँ, शरीर ही लैंग्वेज है, इसी के अनुसार भाषा का विकास होता है। आज हो चाहे आदि हो चाहे फ्यूचर कभी काल हो, तो उस केस में हम लोगों को अपने बॉडी के हिसाब से लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो एक भाषा है बॉडी लैंग्वेज। खाओगे जी, कुछ नहीं बोला, हम समझ ना खाएगा। खाओगे जी, समझ गया खाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपका भाषा जो इंग्लिश है ना, हम लोग इसको रटने का कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसलिए बच्चे सीख नहीं पाते। तो जब बोर्ड में चलना होगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जब धर्मेंद्र सर किताब चलेगा तो वहाँ और क्रांति फैलेगा कि नहीं। तो मैं उसी क्रांति के पीछे भाग रहा हूँ जिसके पीछे और काम हो जाए। खैर इन भी कम टू द पॉइंट फिलहाल नहीं है। अब हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह के एक्शन को बनाता है। अब दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अगर प्रेजेंट पहचानना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, अदर वर्ड लगाना। अगर ऐसा लिखावट कहीं भी नॉवेल में, पेपर में, मैगजीन में अगर सब्जेक्ट पहचानना आता हो, V1 वर्ब पहचानना आता हो, अदर वर्ड हो, तो तुम उसे प्रेजेंट टेंस कह सकते हो। नियम बस ये है कि इस V1 को हम प्लूरल कहते हैं, इस सब्जेक्ट को हम प्लूरल लगाना पड़ेगा। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी वर्ब अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट को प्लूरल होना पड़ेगा। सर कैसे पता ये प्लूरल है? ये बात हमने आपको कह दिया था। नहीं पता तो मान लो कि डिक्शनरी का सारा वर्ब प्लूरल है, लॉजिक नहीं। पूजा करने जाते हो, कैसे वहां शंकर भगवान है, पूछते हो कि ना भाई शंकर ना मानूंगा। आस्था है, और आस्था में लॉजिक नहीं होता। विश्वास है कि भगवान राम है, ये अल्लाह है, खुदा है, चर्च है, ईसा मसीह है, तो लॉजिक नहीं। आस्था में लॉजिक। उसी प्रकार ये आस्था है, V1 प्लूरल है। क्वेश्चन नहीं कैसे। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? यानी कैसे का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल लगा के देखो, V1 लगा के देखो, राइट हो जाएगा। तुमने यू बोला, तुमने दे बोला, तुमने राम एंड श्याम बोला। अब बताओ ये सारे वर्ड प्लूरल है कि नहीं? तो प्रूफ करने के लिए हमको यही चाहिए भाई। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? सब्जेक्ट क्या होगा? टोपी, प्लूरल। तो बोलो इसमें जो वर्ब लगाना होगा, क्या लगाना होगा? डिक्शनरी का सारा वर्ब, ना कि प्लूरल। यानी डिक्शनरी के सारे वर्ब प्लूरल है कि नहीं है? यानी इसमें हम कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। रटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। काहे का एसीएस, काहे के ताते थी, काहे का कुछ। समझ पा रहे बेटा? देखो अंग्रेजी कैसे आएगा? जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो तुम एक एक लाइन बोलोगे और डरोगे। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम V1 लगा सकते हैं, अगर हमको प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो। यानी तुम यहां पे जो मन करे लाफ लगा दो, है ना, ईट लगा दो, गो लगा दो, सीट लगा दो, जो मन करता है डिक्शनरी में उठाओ, जो वर्ब दिखता है लगा दो।
क्या पता है किसी को? यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट। पहला कॉन्सेप्ट। इसको मिटाऊं? लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं एक समय में ऐसा है कि पूरा स्ट्रक्चर दूंगा अभी फिलहाल। अभी एक एक पार्ट अभी दिमाग में सीधा डाल रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका लेवल बिल्कुल जीरो है। मैं मानता हूं कि आप सबों को सब आता भी होगा, कोई बड़ा चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन ब्रश एक बार कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, फिर अपने आप ताजा होकर खिल निकलोगे। आपके ऊपर एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हनुमान बना दे, आपको कॉन्फिडेंस डाल दे। यस सर, मजा आ गया। अभी मजा कहाँ है, अभी तो आएगा अभी। कई जन्मों के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट मिला। अच्छा, क्या क्या लिखता है सब। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आते हैं। अब यहां तक कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया, वापस आइए। अब देखिए गौर से, बस इसको मिटाता हूं सिर्फ। देखिए बोर्ड पे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस वीएन प्लस अदर वर्ब, पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब और था प्रेजेंट में, V5 प्लस अदर वर्ब। ये V5 क्या होता है सर? तो V5 होता है सिंपल, ना समझ में आया तो एस या एस, राइट। अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। वर्ब क्या हो गया बेटा, सिंगुलर। समझना गौर से, ये वर्ब हो गया सिंगुलर। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहां भी लागू होगा। तो वर्ब अगर सिंगुलर तो सब्जेक्ट क्या देना पड़ेगा? ये क्या था जी, ये क्या था? तो इस दुनिया में अंग्रेजी में दो ही तरह के होते हैं सब्जेक्ट, या तो सिंगुलर या तो तीसरा कुछ होता है जी। ये संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तीसरा कोई वचन है? तो सिंगुलर या तो प्लूरल। जब तुम सिंगुलर प्लस सबका अंग्रेजी आ ही गया तो डरने की जरूरत क्या भाई, बोलो ना अंग्रेजी आज से। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। यानी कि यहाँ पे सर तुमको ही करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, और दुनिया का हर सब। ध्यान देना, अभी पढ़ाऊंगा पर्सन तो वहां बात बोलूंगा कि आई वी यू दे, कितने बोला, 4। आई वी यू दे, इस 4 में संभलो, बाकी सब में लगा दो सिंगुलर, डरने की बात नहीं। ये 4 ही वर्ड होते हैं प्लूरल। इस दुनिया में कितने वर्ड प्लूरल हैं? 4। आई वी यू दे, याद नहीं रहेगा जी। आई वी, ये 4 शब्द क्या है, और दुनिया के सारे शब्द क्या है। ये टेबल क्या है, पेन क्या है, सिंपल सा, काहे का डर। तो देखो अंग्रेजी क्या है, तो ही सी या कोई भी नेम लगा दो, दुनिया का कोई भी नाम, कोई वस्तु, सब हो जाएगा सिंगुलर। इन सब के साथ तुम एस यस लगाते रहो, टेंशन करने की बात ही नहीं है, डरने की बात ही नहीं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तुमको टेंस पढ़ाऊंगा नहीं, अंग्रेजी आ जाएगा। पार हो ना क्लास, जब रियल चलेगा तो देखना कैसे पढ़ता हूं। ठीक है कॉन्सेप्ट यहां तक। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, खत्म। दोनों को मिलाता हूं, मिटाऊं इसको। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। अच्छा चलिए ठीक है पप्पू, वापस आ जाओ। अब यहाँ देखो बोर्ड पे, इसका मतलब ये बेटा समझो गौर से, भी पढ़ाना सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V5 अदर वर्ड। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, बोलो एक नया स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? तो आपके सामने अब अंडरस्टूड हो गया कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा, और V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, सबके सामने चर्चा हो चुका है। किसी बच्चे के मन में अगर असंतुष्टि की भावना है तो बोलना, फिर क्लास को मत करना कि सर वो V1 क्या था सर। जो पूछना सरेआम पूछना, डरने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि बच्चा हंसेगा, सर हंसे, कोई नहीं हंसेगा। जो मन करे पूछो, ना समझ में तो पूछो। अभी कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, इसलिए अभी बेसिक क्लास चल रहा है टेंस का। ये नहीं कि एडवांस खत्म हो जाता है सर टाइम एंड टेंस क्या था सर, है ना, ऐसा मत करना। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं घर पे भी मेहनत करना। अंग्रेजी में हमने क्या कहा था, 10 दिन का समय दो। अगर तुम्हारे अंदर 100% कॉन्फिडेंस ना आ गया तो कहना कि हाँ सर आपने क्लास में बोला था।
मात्र 10 डेज में अंग्रेजी आ जाए, आज से काउंट करना, 10 दिन नहीं, 10 क्लास, क्योंकि प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाए, तुम आज से काउंट करो। मामून सा 2 दिन छुट्टी था, 10 दिन तो हो गया, 10 क्लास, ठीक है, वापिस आ जाओ। यहां तक समझ में आया बेटा? अब आपके सामने का स्ट्रक्चर निकल के सामने आया कि सब्जेक्ट प्लस, मैं कुछ लिखना बस उसी घुमा रहा हूं, V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ये आपका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, इसे तुम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हो। सेंटेंस बोलो, पढ़ाया हूं पॉजिटिव क्या होता है? अफर्मेटिव कह सकते हो। बोलो पढ़ाया क्या होता है? अफर्मेटिव पढ़ाया था ना जी, अफर्मेटिव कह सकते हो, असर्टिव कह सकते हो, पॉजिटिव कह सकते हो। तो जो भी कोई नामकरण करे डरोगे, यानी ये असर्टिव भी है, अफर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी एक ही चीज है भाई। पेन कहो, कलम कहो, एक ही चीज है, यानी पॉजिटिव। अब दुनिया का हर सेंटेंस को हम 6 तरह से बना सकते हैं, 6 सेंटेंस, और वो 6 सेंटेंस आपको नहीं आएगा तो विज्ञान अधूरा है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। 6 तो कम से कम आना ही चाहिए ना, और 6 के अलावा 7वां कोई सेंटेंस होता ही नहीं। और बोलो सेंटेंस पढ़ाया था ये साहब? नहीं पढ़ाया था जी। देखो जो बच्चे नहीं आए थे कल, परसों नहीं आए थे, वो घबराना मत, मेरे पास हाथ का लिखा भी नोट्स है, राइट? वो हैंड रिटन नोट्स भी चाहो तो क्लास का आप ले सकते हो। फोटो मुझे खरीदवाने का शौक नहीं है, आपके लिए हेल्प के लिए है, तो उसका फोटो कॉपी आप करवा लेना, ठीक है, और करवा के अपने पास रख लेना, जिसको जरूरत है उसको। जो बच्चा क्लास छूट गया है, वरना मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप फोटो ना लो, ज्यादा अच्छा है, 100-150 खर्च क्यों करोगे, यहीं पे पढ़ो, और किसी बच्चे से कॉपी करो जो पढ़ाया हूं, उसी को चाय में पिला दो, है कि नहीं, कॉपी दे देगा आपको, वहीं से काम कर लो, अपना काम चल जाएगा, चाय पिलाए काम हो जाएगा, और वहीं से कॉपी ले लो और फर्स्ट क्लास को नोट कर लो, और नोट करके टाइम एंड टेंस से स्टार्ट कर लो। बस मेरी बात को, अब ये पॉजिटिव शुरू हो गया, इसका 6 बनाएंगे, और फिर उसका एडवांस कैसे बनेगा, फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर उसमें बेसिक ट्रांसलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट? तो आज 2:30 बजने वाला है, आज संभव नहीं होगा, क्योंकि इसको छेड़ेंगे मतलब 6 हमको आज ही पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो एक मंदिर में अंदर में किचकिच भी चल रहा है थोड़ा सा बाहरी देख करके, तो इसको हम लोग कल अंजाम देंगे, और बाकी से पढ़ना है। देखो आराम से शांति से निकलना है, एक एक करके आराम आराम से, ठीक है? अभी थोड़ा सा हम लोगों को परहेज लेकर काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे और तरीके से काम करेंगे। किसी बच्चे को लाइफ टाइम तक अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, इसलिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना। धर्मेंद्र से जुड़े हो तो अंग्रेजी में लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगा, भरोसा रखो, भरोसा टूटने नहीं दूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मास्क लगा के हर बच्चा निकलेगा बाहर।